तो राधे राधे फ्रेंड्स, आशा करती हूँ मस्त खुश एंड हैप्पी होंगे। तो लग गए हैं मेरे गोपीनाथ और मेरे कृष्ण को भोग, और मेरे श्री जी को, लाल जी को भी भोग लग चुका है। आम का लगा है और क्या क्या का लगा है, आप स्वयं देख चुके हैं। तो ये भोग लगने के बाद ऐसे ही बैठे हुए थे। इनका कहना था मेरे को ऐसे नहीं बैठना है सखी, मेरे को कर दीजिए श्रृंगार, क्योंकि आज गर्मी थोड़ा कम है। और इनको बहुत मन कर रहा था आज श्रृंगार करने का। तो मैं बोली ठीक है बाबा, सखा की इच्छा सर्वोपरि। तो मैं इनकी बात मान के इनको भोग पवाने के बाद इनका चलिए करते हैं श्रृंगार। और देखिए क्या क्या नौटंकी करते हैं श्रृंगार करते करते ये। और ये भिंडी आलू का सब्ज़ी आम का भोग लगा था, काट के भी मैं देती हूँ, बार बार आप लोगों को कहती हूँ, लेकिन उधर मैं रखती हूँ इनके लिए। इनको जब भूख लगे ये अपना पवा लें, इसीलिए मैं अलग से एक कटोरी में ड्राई फ्रूट्स वगैरह या उधर से उधर रख देती हूँ। तो चलिए गेट रेडी, कृष्णा को करते हैं कृष्णा का करते हैं श्रृंगार। मेरे में सामर्थ्य नहीं कि इसको मैं बहुत अच्छे से सजा सकूं और कॉस्टली कुछ खरीद के इनको धारण करवा सकूं, लेकिन मेरे अंदर जो सामर्थ्य है श्री जी मेरे से जो करवा रही मैं कर रही हूँ। तो इन बॉक्स में है मेरे लाडो का, मेरे कान्हू सबका श्रृंगार, इसमें सारा कुछ मुकुट वगैरह, और इनको चलिए करवाते हैं श्रृंगार। और बहुत सारा मैं खुद से बनाई हूँ श्री जी कृपा से। जैसा बना अच्छा बना है, धीरे धीरे बन जाएगा, अच्छे से सीख रही हूँ, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है, फिनिशिंग में बहुत अच्छा करने की कोशिश की। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और कृष्ण को, गोपी को, गोपीनाथ को, श्री जी को और लाल जी को करते हैं श्रृंगार करने प्रारंभ और करते हैं श्रृंगार करने की कोशिश। ये प्यारा सा माला है जो मैं खुद से बनाई हूँ। पहले वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में मैं बताई थी कि कैसे बनाई हूँ, तो आपको सीखना हो तो वहाँ जाके देख लीजिएगा। और थोड़ा बहुत बताई हूँ, ज़्यादा बताने में असमर्थ थी। अगर आपको जानना ये कैसे बनाई हूँ तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी कि बना के दिखाऊँ और आप लोग भी अपने श्री जी को स्वयं सेवा कर सके। और श्री जी यही कहते हैं कि खरीद के तो कोई भी आसानी से पहना सकता है, जो खुद से सेवा करने में सामर्थ हो, बनाने के इच्छुक हो, भावपूर्वक प्रेम पूर्वक जो जितना सामर्थ्य हो बना के दे सके, चाहे जैसा बनाओ। तो मैं श्री जी की कृपा से बहुत प्रयत्न करने के बाद थोड़ा बहुत अच्छे से जो बन पाया कृष्ण लाल जी के लिए, ये माला मुकुट जो भी जैसे बना पाई मैं बनाई। फिर धारण करवाने के बाद ये बहुत सुंदर भी दिखते हैं, तो बना के इनको धारण करवाई हूँ। और सबको आज धारण करवाई हूँ, गोपीनाथ को, गोपू को, कृष्ण को। गोपीनाथ और गोपू कौन है ये मैं बता ही चुकी हूँ। मेरी एक वहीं पटना में एक सखी है, वो भी इनकी सेवा करती है। तो उनको जब मासिक धर्म आता है तो वो लाल जी को दे जाती है मेरे को, या मैं जाके ले आती हूँ और इनकी सेवा में प्रारंभ करती हूँ। और वैसे मैं नहीं देती हूँ, मैं उनको सामने ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखा ही रहता, बोल देती हूँ माँ, मतलब हमको इच्छा नहीं करता, लेकिन फिर भी दे देती हूँ कभी कभी जब बहुत ज़्यादा अर्जेंट होता है तब। और मैं श्रृंगार करते करते मैं ये आपको ये सब बता रही हूँ, तो सोचूं। और वो है कि वो दे देती हूँ, मैं उनकी सेवा कर देती हूँ, मैं भी कभी कभी दे देती हूँ। बहुत प्यारी सखी हैं। अभी फ़ोटोज़ नहीं दिखाने बोलिए ना, तो बहुत पहले मैं आपको उनको दिखा देती, बोलिए मेरे को ना दिखाई। तो पहले श्रृंगार सेवा भी दिखा देती थी, लेकिन गुरु आज्ञा और बहुत सारे
मेरे से बड़े भक्तों की कुछ कुछ वाणी सुन के पता चला, मतलब मैं तो धूल की भी धूल नहीं मानती खुद को। जो भी भक्त हैं उनके मुंह से, उनके वाणी से और कुछ कुछ वीडियोस देख के और गुरु आज्ञा से, गुरु कृपा से मैं पता चला कि श्रृंगार सेवा, भोग सेवा वगैरह नहीं दिखाना चाहिए। उस टाइम से मैं बहुत कम दिखाती हूँ, ना के बराबर दिखाती हूँ, ना ही दिखाने का कोशिश करती हूँ। मैं थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ क्योंकि किसी को विश्वास नहीं होता इसका, बट वो भी नहीं दिखाती हूँ, दूर से दिखाती हूँ, साइड से दिखाती हूँ, पूरा नहीं दिखाती। नहीं दिखाना चाहिए तो पहले मैं दिखा चुकी हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हर एक वीडियो में मैं क्षमा मांगती हूँ क्योंकि मेरे को बहुत गिल्ट होता है। मेरे को पता नहीं था, मैं जानती नहीं थी ना उतना कि ये नहीं दिखाया जाता है, लेकिन जब से पता चला गुरु के पास, तब से मैं मतलब क्या कहूँ, नहीं दिखाती हूँ। तो बहुत प्यारे दिख रहे हैं मेरे लड्डू, सखा सखी सारे कोई, इसीलिए मैं पहले बलैया ले ली, फिर काजल टीका लगाते वक्त इधर उधर कर दिए, तो थोड़ा इधर उधर इनके मुंह में भी काला लग गया। तो वो देख के हंसिएगा नहीं, क्योंकि सारे एक से बढ़कर एक कारनामा करने वाले हैं और सब एक से बढ़कर एक है। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं सब, किसी की नज़र ना लगे। ये मुकुट मैं खुद से बनाई हूँ, ये सारा कुछ श्री जी लालजू की कृपा से जैसा हो पाए। वो रेड वाला मैंने बनाई, ये ड्रेस में भी सब बनाने का प्रयास की, मुकुट में बनाई थी। माला मैं खुद से धारण, जो सारा माला मैं खुद से धारण जितना करवाई हूँ, खुद से बनाने का प्रयास किया। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं श्रृंगार के बाद। और ये सब बोले कि मेरे को श्रृंगार कर दे सखी, बहुत दिन से मैं किया नहीं हूँ, तो इन लोग को बहुत ज़्यादा प्रिय है, लेकिन अत्यधिक गर्मी होने के कारण मैं नहीं करती थी। क्योंकि हम लोग जब नहीं रह पाते हैं भारी भरकम लदा उदा के, मतलब हार और कुछ भी, तो भाई ये सब तो प्यारे प्यारे छोटे छोटे से मेरे गोपू सब, ये सब कैसे रह पाएंगे। श्री लाल जो ये सब ज़्यादा देर ऐसे धारण करके, तो नॉर्मल वस्त्र ही पहनाने का कोशिश करती हूँ मैं, और नॉर्मल ही धारण करवाती हूँ। फिर भी बहुत आज करा दिए, इन लोग बोले, भाव दिए ऐसा कि आज श्रृंगार करना है, तो मैं इन्हीं लोग के कृपा से मैं श्रृंगार कर पाई हूँ इतना प्यारा और इतना सुंदर। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा श्रृंगार किया। और बहुत प्यारे हर कोई दिख रहे थे, किसी की नज़र ना लगे, मैं इसीलिए पहले बलैया ले ली हूँ। और ये बहुत तीनों एक से, चारों एक से बढ़कर एक, और मेरे श्री जी तो सबसे बढ़कर एक लग रहे हैं। अनेक भाई सब के मेरी श्री जी सब, मतलब सब यहाँ चारों लालजू जो है ना, वो मेरी श्री जी के आगे फीके लग रहा है। इतनी प्यारी मेरी श्री जी सबकी ज़्यादा श्रृंगार भी नहीं किए, नॉर्मल की हैं। बहुत प्यारी लग रही हैं मेरी श्री जी। इन्हीं की कृपा जो मैं आज ये देखिए, इन लोग की बदमाशी हो गया है स्टार्ट। कृष्ण मेरे कर दिए हैं धमाल लालजू। देखिए अपना मुकुट गिरा चुके हैं, अगर किसी को ध्यान में आया हो तो। फिर और एक गिराए हैं काजल में। देखिए मैं ये खुद से बनाई हूँ, इसका वीडियो अपलोड कर दूँगी मैं, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। यह कर चुकी हूँ तो जाके देख लीजिएगा। अब देखिए इन लोग का बदमाशी, तुरंत पूरा लट जाता है इन लोग। आपको विश्वास नहीं लगेगा, अभी दिखाती हूँ कैसे वो सबसे ज़्यादा लटाते हैं। देखिए पूरा मुँह गलनी है ख़राब, लेकिन मैं क्या ही करूँ, पोज देने की कोशिश की तो और ज़्यादा लट गया। उसके बाद इनका प्रसादी समझ के मैं खुद से लगा लेती हूँ। लेकिन मैं जब भाई लालजू को लट गया, लालजू बोले तू मेरा, हम खुद तेरा भी लट जाएगा। उनका लट गया, फिर इनका बहुत ज़्यादा साफ करने का कोशिश की, लेकिन मैं असमर्थ रही। भाई इनकी इच्छा सर्वोपरि, जब तक इसको नाम मन हो मैं कैसे क्या कर सकती हूँ।
लेकिन फिर भी मैं बहुत हटाने का लगाने का प्रयास की और मेरा खुद आप देख सकते हैं कैसे मैं लटा रही हूँ। और इनका बदमाशी देखिए नहीं हटा रहे हैं, तो मैं भी कर कर के हार चुकी। जाए भाई, आप नहीं हटाए तो ना हटाए, जैसे आप वैसे आपकी सखी भी नहीं हटाएगी। लेकिन हम कहने की मतलब मैं उनको सखा मानती हूँ। तो वैसे हम वो उनके चेहरे पर पूरा लटा हुआ है काजल, मेरा भी वही हाल है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो वही मैं बोली, जाओ भाई, सबको जो करना है लालजू वो करे, मेरा क्या, अब किया गया सर्वोपरि, सखा किया गया सर्वोपरि क्या। तो मैं फिर से इनके श्रृंगार भाई सब निकालना पड़ा था उनका काजल ठीक करने के लिए। और मेरा काजल देखिए इतना भयानक दिख रही हूँ। लालजू का ऐसा लगा, लालजू बोले ऐसा लग गया है मेरा, तू भी वैसे ही रह। तो मैं भी वैसे ही हूँ और वैसे ही रहती हूँ, मैं नहीं हटाती हूँ आँख में, जैसा काजल है वैसे ही रहता है। मतलब आपकी इच्छा सर्वोपरि, आपका मन नहीं है तो चलिए भाई, मैं हम क्या ही कह सकते हैं, आगे कुछ कहने में ही असमर्थ है। सबका फिर से सारा श्रृंगार हटा के काजल में पहुँची हूँ, लेकिन फिर भी इन लोग की बदमाशी कम नहीं हुई है, फिर भी बहुत ये है। और मेरा आँख आप देख सकते हैं, दोनों आँख में काजल मेरा लट चुका है। मैं इन लोग को ही सवारते आज मैं पागल हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे को लग रहा है लेकिन पागल नहीं हूँ भाई, हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ा लालजू के लिए, कुछ भी क्या। तो देखिए मैं अभी तक इनका श्रृंगार ही कर रही हूँ, सारा चीज़ करते फाइनली मेरे लालजू ऐसे तैयार हुए हैं, फिर भी अपना मुकुट गिरा लिए हैं लेकिन मैं क्या करूँ भाई, अब जैसे इन लोग की इच्छा, मैं ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करूँगी। ये लालजू अच्छे से नाक के नीचे लगा लिए थे, ये मुँह के बगल में लगा लिए थे, ये अपने पूरा एक गाल के साइड में ही लगा लिए थे कि मैं काला, मेरा एक मुँह पूरा काला इनका यही है ना। सॉरी, मैं लालजू के लिए ये कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मस्ती के लिए अपने सखा हूँ, मैं सखी हूँ, सखी भाव रखती हूँ, उनको सखा मानती हूँ, तो इतना हम दोनों के बीच में चलता है। तो अगर किसी को इस बात से बुरा लगा हो तो मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन सखी मानी हूँ, सखा है, मैं उनको सखा मानी हूँ, तो इतना मेरा हक है, मैं हक से कह सकती हूँ। फिर इनको बहुत देर निहारने के बाद एकदम मेरे को मतलब हटने का ही मन नहीं कर रहा था, लग रहा था इन्हीं की निहारती ही जाओ, इसके अलावा है ही क्या भाई, यही तो सब कुछ है। कोई इच्छा भी नहीं करती है कि कुछ मांगो, कुछ ये करूँ वो करूँ, बंद करूँ, बस अब इन्हीं में मन लगता है। अब इनकी इच्छा कुछ बन जाए तो भी, ना बने तो भी इनकी इच्छा, हम कुछ नहीं कहेंगे, ना शिकायत करेंगे, ना कुछ ये, बस इनको निहारते रहेंगे। तो मैं इनको बहुत देर देखने के बाद इनको मैं वीडियो कट किया, इसके बाद से हाल ये है मेरा, हाल क्या है जनाब का ख्याल है आपका। ये मेरे सखा के लिए था, ये मत बोलिए कोई फिल्म का गाना माने लगे, हम सखा के लिए कुछ भी गाती हैं, सखा भाव से, भाव है कुछ भी गाइए, भाव इनके प्रति होना चाहिए, वो उतना भी ये नहीं। और फिर ये जाने लगे, ये दोनों आज ही गए हैं, हाँ जी, ये दोनों आज ही चले गए, जो हमको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, रोने का भी मन कर रहा था, लेकिन मेरी जो सखी है वो बोली थी नहीं हमको दीजिए। तो देखिए काजल वगैरह भी नहीं पहुँची, अरे भाई काजल लगा लियो, आप पूछ लीजिए, इनको नज़र लग जाता,
मैं ये की थी तो बोले कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो ये सब जा रहे हैं, उनको बहुत बुरा लग रहा है। मैं इनको जा रही हूँ नीचे छोड़ने, लेकिन क्या है तो उनको बुरा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, कंट्रोल इनको जाना ही है एक दिन। उसके बाद ये प्यारा प्यारा सा फूल जो खिला था मेरी लॉज में सुबह सुबह, ये सुबह अगर आप 5 बजे उठे हैं, 5 साढ़े 4 बजे उठे तो आपको देखने को मिल जाएगा ये सब फूल। नहीं तो सब 6 बजते बजते सारा फूल गायब हो जाता है। तो हमको फूल बहुत प्यारा है, जल्दी से नहीं तोड़ती हूँ, कान्हा के लिए भी नहीं तोड़ती हूँ, बस जन्माष्टमी राधाष्टमी होता है ना उसी टाइम तोड़ती हूँ, वो भी दिल पे पत्थर रख के। हम कभी नहीं तोड़ने का प्रयास करती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को, इसमें 2-4 दिन रह जाता है इसीलिए। तो फिर भी तोड़ती हूँ पूजा के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं ही तोड़ती हूँ। और बहुत अच्छा लगा, लेकिन स्कीप करती हूँ एरा गिरा के दिन, रोज़ मैं नहीं तोड़ती। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बारिश का भी मौसम है तो बहुत सुंदर ये सब नज़ारा था, और इतना प्यारा नज़ारा था कि क्या ही बताऊँ। और ये इतना प्यारा प्यारा फूल खिला था, ऊपर से ये छोटी छोटी बारिश की बूंदें इसकी सुंदरता ही बढ़ा दी थी और मनमोहक बन गया था। ये आकर्षक देखने में लग रहा था, नज़र ही नहीं हटना रहा था, हम आकर्षण मोहित हो जाते, इतना प्यारा लग रहा था। तो आप देख सकते हैं ये मनमोहन के यहाँ चढ़ने के बाद तो कहने का ही नहीं था। तो मैं चढ़ाई भी थी, चढ़ी दिखाई में। और ये प्यारा सा बारिश के मौसम में जैसे कितना प्यारा लगता है ना, तो मैं सोची सबको दिखा लूँ, ताकि ये कोई अगर नहीं इस सब में रीझते हैं वो भी एक बार अच्छे से निहारे और इस प्राकृतिक का आनंद ले जो मेरे मनमोहन बनाया है। हर एक चीज़ की अपनी अपनी सुंदरता, बस देखने का नज़रिया होना चाहिए। देखिए कितना प्यारा ये फूल लग रहा है, वो फूल अलग था, ये अलग है, आप दोनों में अंतर ज़रूर बताइएगा। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये सब ना, और हल्का हल्का बूंदा बूंदी बारिश हो रहा है। अगर आपको पता चल रहा है, अनुभव हो रहा है, तो ज़रूर अनुभव कीजिएगा। ये बारिश हो रहा था और ये सुबह का टाइम था, और मैं सो के उठी, बाहर निकली और देखी बारिश हो रही थी। हम तो नहाए भी नहीं, हल्का हल्का हो ही रहा था, तो सोची भींगो ना जो है उसी में। और मेरे बाल का तो कहने का ही नहीं भाई, क्या हो गया पता नहीं। अगर आप लोग को आइडिया है तो इसका नुस्खा बताइएगा। सब बाल झड़ चुका है, लेकिन जो है खुश हूँ, कन्हैया कृपा। पूरा हटाना है तो उनकी इच्छा, ना हटाना है तो उनकी इच्छा, जैसे भी। और ये प्यारा सा बेल पत्ता जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था सुबह के टाइम पे, तो सोचे आप लोग को दिखा दूँ, क्योंकि आप लोग भी दर्शन कर लो, और कभी आपको दिखे ना तो आराम से निहारे। और भगवान जी जो प्राकृतिक बना है उसका आप लोग हर एक क्षण कभी अनुभव करें। रोज़ ना सके किसी एक क्षण मोबाइल साइलेंट में रख के एकांत में अनुभव करें, उसके बाद आपको वो चीज़ अच्छा लगे तो आप लोग भी ऐसे ज़रूर कैप्चर करें, ताकि यादगार बन जाए। ठीक है, तो देखिए कितना प्यारा प्यारा है और बहुत खूबसूरत लग रहा था देखने में, जो कहने का ही नहीं। और हमको बहुत प्यारा लग रहा था ये सब, और देखने में एकदम क्या ही बताऊँ, ये बारिश का मौसम क्या ही बताऊँ, सारी चीज़ की खूबसूरती बढ़ा देती है। और फूल, पेड़, पौधे, ये मेरी वृंदा सखी जो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वृंदा सखी कहने का तात्पर्य था मेरी तुलसी माँ। इनको वृंदा सखी भी कह सकते हैं, वृंदा जी भी कह सकते हैं, मैं सखी कहती हूँ। काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, और ये आप देख सकते हैं इनकी खूबसूरती का मैं बखान भी नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी क्या करते। हर हर महादेव, ये मेरे पिताजी हैं, तो आप लोग भी ज़रूर कमेंट बताइएगा कि ये कैसे दिख रहे हैं। तो काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं सावन के महीने में। तो हर हर महादेव ज़रूर बोलिएगा, और प्यारा सा कमेंट में हर हर महादेव
दिए। राधे राधे कमेंट कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं एग्ज़ाम दे के आ रही थी, तो ये मेरी दीदी है, बुआ की बेटी, अपनी तो नहीं, अपनी ही है, बुआ की बेटी दीदी है, दीदी। तो ये मेरे को पिक करने आई थी, तो हेलमेट दी थी। तो लाइफ में पहली बार हेलमेट का अनुभव लेने के बाद, वो भी बॉयज़ हेलमेट, आई मीन भैया का हेलमेट था जो बाइक में चलाया जाता है ना, वो उसका अनुभव लेने का अलग ही मज़ा था। मैं सोची कैप्चर कर लूँ और आप लोग को ज़रूर दिखाओ। तो आप लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि नहीं, ज़रूर बताएं। दीदी आई थी स्कूटी से लेने, ये बोकारो का नज़ारा था फ्रेंड्स। तो श्री जी की कृपा से श्री जी बहुत दिनों के बाद मेरे को तुलसी माला दी। उसके उपहार में जब मैं शादी करवाने गई थी तो वाइट वाला फूल सबसे पहले मिला, पर शादी करवाने के बाद तुलसी माला और जाप माला का ये रेड वाला फूल मिला। तो मैं बहुत खुश हुई और मैं मेरे यहाँ जो श्री जी और लालजू थे उनके चरणों में रखी। और अभी तक मैं श्री जी को लालजू को लाई नहीं हूँ, सखी के यहाँ से छोड़ी थी, सो मेरे को भी मासी धम हुआ था, तो वहाँ से आज लाऊंगी। और इनकी कृपा से मेरे को तुलसी माला मिल गया है, श्री जी की कृपा से। तो इनका नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, वहाँ देखिएगा कैसे मिला है, मैं वहाँ बताऊंगी। तो राधे राधे फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा अन्नू कुमारी ऑफिशियल में, ताकि आपको हर एक और भोग ज़रूर बनाइएगा। और राधे राधे। देखिए तुलसी माला, राधे।